लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और उससे पहले प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली दोपहर 12 बजे ऋषिकेश में होगी। पीएम मोदी की उत्तराखंड में ये दूसरी रैली है। ऋषिकेश से पीएम मोदी गढ़वाल तक मंडल की 3 लोकसभा सीटों के मतदाताओं को साधेंगे। ऋषिकेश के बाद दोपहर 3:30 बजे राजस्थान के करौली में रैली करेंगे। करौली में रैली के जरिए पीएम मोदी 2 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में गरजेंगे, तो वहीं राहुल गांधी भी आज राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में रैली को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह एमपी और महाराष्ट्र में रैली करेंगे, तो जेपी नड्डा सिक्किम में ताल ठोकेंगे। वहीं महाराष्ट्र के रण से मायावती आज रैलियों की शुरुआत करेंगी, तो राजनाथ सिंह भी इंडिया अलायंस पर हमला बोलेंगे। इन सब के बीच आज पीएम मोदी की रैली पर सबकी नजर रहने वाली है। ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इस सर्वे में एनडीए की बम्पर जीत दिखाई दे रही है। एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। चाहे जितना हमला करे, मोदी देश की जनता की सेवा के संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। उत्तराखंड से राजस्थान तक पीएम का विजय संकल्प। देवभूमि उत्तराखंड में मोदी की दूसरी हुंकार। ऋषिकेश में 1 रैली 3 सीट पक्की। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 2 अप्रैल को कुमाऊं रीजन के उधम सिंह नगर में रैली कर चुके हैं। आज गढ़वाल मंडल की 3 सीटें पक्की करने के लिए ऋषिकेश में रैली कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 2014 और 2019 में 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा उत्तराखंड के इतिहास में सूबे में पहली बार विधानसभा में भी बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है, इसलिए इन सीटों पर बीजेपी की दावेदारी बढ़ गई है। गढ़वाल मंडल में आने वाली 3 सीटों में से पहली टिहरी सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि गढ़वाल सीट पर तीरथ सिंह रावत की जगह बीजेपी के नेशनल मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। वहीं हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की जगह पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। आज ऋषिकेश के आईपीडीएल हॉकी ग्राउंड में पीएम की रैली के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में सभी सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग है। यहाँ बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है, इसलिए पीएम के निशाने पर वही रहने वाली है। कांग्रेस और उसके सहयोगी पीएम मोदी पर संविधान का नाम लेकर हमला कर रहे हैं। मोदी ने महाराष्ट्र की रैली में इसका जवाब दे दिया है। आजकल ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं जब से राजनीति में आया हूं, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये घिसी पीटी कथा न सुनाई हो। अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसे ही गीत गा रहे थे। इसका मतलब इनकी बैंकरप्सी इतनी है कि इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा।
ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। पीएम मोदी के निशाने पर आज कांग्रेस ही रहने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड के बाद उनकी रैली राजस्थान में है। राजस्थान में आज गणगौर भी मनाया जा रहा है। पीएम मोदी आज दोपहर बाद राजस्थान के करौली धौलपुर में रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए पीएम मोदी चूरू, जयपुर ग्रामीण और अजमेर में रैली कर चुके हैं। आज जिस करौली लोकसभा सीट पर पीएम प्रचार कर रहे हैं, वहां से बीजेपी ने इंदु देवी जाटव को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट से लगती दूसरी सीट टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 12 अप्रैल को भी दौसा और बाड़मेर में रैली करेंगे। इन रैलियों में भी पीएम का एजेंडा एकदम साफ रहने वाला है। कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है? हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। ये लोग एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। पहले चरण की वोटिंग के लिए अब केवल 8 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में दूसरी पार्टियां जहां भीतर घात से उबरने में लगी हैं, वहीं पीएम मोदी की रैलियों ने बड़ी लकीर खींच दी है।